औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम वसल्लु अलैहि। एडिट एंड रिटच फ़ोटोज़ इन अडोब फ़ोटोशॉप की क्लास नंबर 10 है आज, और इस 10 क्लास में हम बेसिक्स फ़ोटो एडिटिंग एंड रिटचिंग को डिस्कस करने वाले हैं। इस टॉपिक का नेम है जी बेसिक्स फ़ोटो एडिटिंग एंड रिटचिंग। तो इसमें सबसे पहला जो हमारा लेक्चर है वो है टूनिंग टूल्स के मुतालिक। उसमें हम डॉज टूल को डिस्कस करेंगे, बर्न टूल को डिस्कस करेंगे और स्पॉन्ज टूल को डिस्कस करेंगे। टूनिंग टूल का मतलब होता है कि अपनी तस्वीर में जो कलर है आप उस कलर को टून कैसे कर सकते हैं, उसकी टून तब्दील कैसे कर सकते हैं। तो ऐसे टूल्स को हम टूनिंग टूल्स कहते हैं। तो सबसे पहले हम डॉज टूल को डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद बर्न टूल को भी साथ डिस्कस करेंगे और स्पॉन्ज को भी साथ में डिस्कस करेंगे। क्या करते हैं जी, सबसे पहले अपना अडोब फोटोशॉप का सॉफ्टवेयर लॉन्च करते हैं। उस पर डबल क्लिक करें आइकॉन पे। जब वो लॉन्च हो जाए तो फिर क्या करना है कि एक इमेज उसमें ड्रैग करना है। इमेज किस तरह ड्रैग होगा जी, ओपन करें आपकी मर्ज़ी है, ड्रैग करके लाएं आपकी मर्ज़ी है। तो मैं इसको ड्रैग करके लाता हूँ जी। ये मेरे पास एक इमेज है जी टूनिंग टूल का। क्या करता हूँ मैं इसमें ड्रैग करके ओपन कर लेता हूँ। देखें जी ये मेरे पास ओपन हो चुका है एक इमेज ओपन हो गया। अगर इमेज को मैं क्या करता हूँ जी फिट ऑन स्क्रीन करता हूँ, व्यू ऑप्शन में जाकर फिट ऑन स्क्रीन या कंट्रोल+O या कंट्रोल+0 प्रेस करता हूँ तो ये मेरे पास थोड़ा इस तरह का इमेज दिखाई देता है। अगर आप इसके फोरहेड को देखें, माथे को देखें, तो वो उसमें जो कलर आ रहा है वो देखें आपको थोड़ा ब्लैक शेड नज़र आ रहा है। और इसी तरह इसका जो एक एयर है, कान है, वो भी थोड़ा आपको ब्लैक नज़र आ रहा है। और इसी तरह एक शोल्डर भी ब्लैक नज़र आ रहा है। ये अमूमन उस वक्त होता है जब कोई हम तस्वीर बनाते हैं और तस्वीर बनाते वक्त हम ये ख्याल नहीं करते कि आपके चेहरे पर लाइट दोनों तरफ से पड़ रही है या एक तरफ से। और अमूमन घर में हम ऐसी तस्वीरें बनाते हैं कि वो कमरे में बंदा ठहरा होता है और हम उसको डोर के साथ खड़ा कर देते हैं, और जब तस्वीर बनाते हैं तो उसके एक चेहरे की जो है ना रौनक होती है और दूसरे पे डार्कनेस शो होती है। तो ऐसे इमेज को फिर हम क्या करते हैं, उसकी टून तब्दील करते हैं, उसको टूनिंग टूल पे लेकर आते हैं। तो टूनिंग टूल में देखें जी सबसे पहले जो हमारे पास टूल है वो है डॉज टूल। यहाँ पे क्लिक करें तो आपको देखें जी ये 3 टूल एक साथ नज़र आएंगे, डॉज टूल, बर्न टूल और स्पॉन्ज टूल। अब डॉज टूल है क्या? डॉज टूल ये है, इसका मतलब है धोखा देना। डॉज कहते हैं धोखा देना। अब ये जो डॉज टूल है ये बेसिकली उस एरिया पे वर्क करता है जो डार्क हो, और डार्क को क्या करता है, लाइट कर देता है, उस पर लाइट डाल देता है या उसको लाइटन की तरफ लेके जाता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पर काम करने से पहले इस इमेज का डुप्लीकेट ले लेंगे। डुप्लीकेट किस लिए लेंगे, इसलिए ताकि ये इमेज पे अगर हमसे कोई रॉन्ग चीज़ भी हो जाए तो ये इमेज को ख़राब ना करे। ठीक है, तो हमने क्या करना है, जब भी फोटोशॉप में काम करना है उसको हमने करना है नॉन डिस्ट्रक्टिव वे से। तो कुछ चीज़ें होती हैं डिस्ट्रक्टिव वे वाली, वो इसमें हैं, मगर हमने उसको नॉन डिस्ट्रक्टिव वे में खुद करना है। जब इस पे काम कर रहे हो तो हम क्या करेंगे, इसका डुप्लीकेट लेंगे जिसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल+J। कंट्रोल+ अगर J प्रेस करें तो इसका डुप्लीकेट बन जाता है। देखें जी ये बैकग्राउंड लेयर है, उसके साथ लेयर 1 बन चुकी है, सेम ही है। ठीक हो गया जी। अब हम इस ऊपर वाली लेयर को जो हमने डुप्लीकेट लिया उस पर क्लिक करेंगे, ना कि बैकग्राउंड पे, क्योंकि अगर बैकग्राउंड पे वर्क करेंगे तो बैकग्राउंड अगर ख़राब हो गया तो फिर चेंज नहीं होगा और आपका जो ओरिजिनल इमेज है वो ख़राब हो जाएगा। तो हम लेयर को लेंगे, लेयर ली है डुप्लीकेट, वो इस पर हमने क्लिक किया है जी, ये सिलेक्ट हो गया है। अब अगर हम यहाँ से डॉज टूल जिसकी शॉर्टकट की है जी O टूल, O प्रेस करें, तो O प्रेस करेंगे तो ये देखें एक्टिव हो गया है। अब ब्रश के साइज़ की बात कर लेते हैं। जब भी आप कोई भी ब्रश यहाँ से लें तो उसकी प्रॉपर्टी यहाँ से ओपन हो जाती है। अगर मैं यहाँ से ये वाला लूँ तो इसकी प्रॉपर्टी ये देखें यहाँ पे आ रही है। अगर मैं यहाँ से ब्रश पे क्लिक करूँ, ब्रश टूल पे, ये देखें इसकी प्रॉपर्टी यहाँ पे आ रही है सारी की सारी।
उसमें साइज़ भी है और हार्डनेस भी है। तो मैं जब डॉज टूल लेता हूँ जी, यहाँ से डॉज टूल मेरा सेलेक्ट है, ठीक हो गया। मगर इसका देखें जी ब्रश साइज़ इतना है जो मुझे काफ़ी लग रहा है, या इससे छोटा करना चाहे तो ये देखें यहाँ पे है, इस पर क्लिक करें और ब्रश को यहाँ से थोड़ा छोटा कर लें। ये देखें जी, ये देखें जी, अगर इसको बढ़ाएंगे तो ये बढ़ भी सकता है। अब ये स्क्रीन से बाहर चला गया है क्योंकि हमने इसकी काफ़ी इसको बढ़ा लिया। ये देखें जी यहाँ पे, और ये इसकी हार्डनेस है, ये इसकी हार्डनेस है। हार्डनेस कहते हैं उसके जो कॉर्नर होते हैं वो फिट आएंगे इस पर, मगर हम इसको थोड़ा इसके जो कॉर्नर हैं उसको ड्राई रखेंगे। अच्छा जी, यहाँ देखें जी, इसमें कुछ ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, शेडो पे, मिड टून पे, हाईलाइट पे। तो हम अभी मिड टून ही रहने देते हैं, मिड टून भी समझाता हूँ आपको। ये फिर इसका एक्सपायर है कि ये कितने % आपको चाहिए। मैं इसको अगर यहीं पे रहने दूँ तो काफ़ी ही है। अब देखें मैं जिस डार्क एरिया पे ये डॉज टूल यूज़ करूँगा, अब मैं शॉर्टकट इसकी जो ब्रैकेट की हैं वहाँ से भी साइज़ देखें कम कर रहा हूँ, ज़्यादा कर रहा हूँ ब्रैकेट की से, ना कि यहाँ से। मगर जब मैं ब्रैकेट की यूज़ कर रहा हूँ तो यहाँ पे इसकी जो साइज़ है वो यहाँ पे तब्दील हो रहा है। देखें जी, अब आपको साइज़ तब्दील नज़र आ रहा होगा, ठीक हो जी। आप जिस तरह चाहें इस पर देखें, मैं इतना सारा लेता हूँ और इसके बाद क्या करता हूँ, जो डार्क एरिया इस पर क्या करता हूँ, ब्रश को यूज़ करता हूँ। ये देखें जी, और जहाँ जहाँ आपको लगे कि डार्कर एरिया ज़्यादा है उसको क्या करें आप, ब्रश उस पर यूज़ कर लें। ये कौन सा, डॉज टूल वाला। अच्छा जी, अब मैं आपको इस डॉज टूल पे थोड़ा दिखाता हूँ कि पहले क्या था अब क्या है। पहले ये था आपके पास इमेज, अब देखें इसकी लाइटनेस कितनी बढ़ चुकी है। ये है जी डॉज टूल, मगर इसका इस्तेमाल बहुत कम करना है, यानी कि हमने ज़्यादा किया तो इसने ये वाला हिस्सा रेड कर दिया है। तो इतना यूज़ ना करें कि जितना जो है ना वो बुरा लगे। तो जब ये चीज़ें हम करेंगे तो इनको एहतियात से करेंगे, ठीक हो गया जी। मैं ये लेयर डिलीट करता हूँ, फिर एक लेयर ले लेता हूँ Ctrl+J से, डुप्लीकेट लेयर। अब देखें जी, मैं इसको नॉर्मल करता हूँ जी, कुछ ये वाला हिस्सा, कुछ ये वाला हिस्सा, इस वाला हिस्सा, ये वाला, और इसी तरह मैं देखें जी इसका। मगर जो ब्राइटन एरिया है वो ज़्यादा ब्राइट हो रहे हैं और जो डार्कन है वो कम हो रहे हैं क्योंकि उसमें ऑलरेडी डार्कन है, ठीक हो गया जी। इस तरह आप अपने कलर को चेंज कर सकते हैं, उसको टून कर सकते हैं। अब आपको थोड़ा फ़र्क नज़र आ रहा होगा, ठीक है जी। अब मैं इसको डिलीट करता हूँ, अब मैं इसकी एक और लेयर लेता हूँ जी डुप्लीकेट। अब हम बात करते हैं बर्न टूल की। बर्न टूल इसका अपोजिट है, इसका अपोजिट है। अब बर्न टूल क्या करेगा, बर्न टूल ये करेगा कि ये जो इसका डार्क एरिया है, ब्राइट एरिया है, उसको डार्क कर देगा। यानी कि आप अगर किसी हिस्से को डार्क करना चाहें, सेम करना चाहें, ये अगर ये डार्क वाला हिस्सा है तो इसको डार्क करना चाहें, ये वाला इसको देखें जी ये डार्क हो रहा है। ये अभी हमारे पास वही टूल है, हम बर्न पे क्लिक करते हैं, बर्न आ गया, ये देखें जी। अब ये उस हिस्से को डार्क कर रहा है, ये देखें। यानी कि आप अपने इमेज में डार्कनेस को मज़ीद बढ़ा सकते हैं, वो भी जस्ट नॉर्मल क्लिक से। ये देखें जी, अब उसकी लाइटनेस ख़त्म हो रही है। फ़र्क दिखा देता हूँ आपकी, ये देखें जी, पहले ये था इमेज, अब ये हो गया, ठीक हो गया जी। अच्छा जी, ये था हमारे पास बर्न टूल, और लास्ट टूल है हमारे पास स्पॉन्ज टूल। स्पॉन्ज टूल क्या है, इसको मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ, इसकी अब एक और लेयर लेता हूँ Ctrl+J से। अब मैं आपको क्या दिखाता हूँ स्पॉन्ज टूल। ये क्या है कि ये गिव्स यू द एबिलिटी डीसैचुरेट एंड सैचुरेट द कलर ऑफ एन इमेज। इसका मतलब ये है आपके तस्वीर के अंदर जो कलर है उस कलर की शिद्दत को कम भी करता है, बढ़ाता भी है। अब समझ आ गया है कौन सा टूल, जो स्पॉन्ज टूल है। मतलब है ये मिड टून पे काम करता है। ये देखें जी, ये हमारे पास टूल है। अगर मैं ये इसके जो इसने नेकलेस पहना है और उसके जो बीड्स हैं यहाँ पे देखें, हमें जब जैसे ही मैंने इस टूल को, स्पंज टूल को क्या किया है जी, क्लिक किया है, तो इसकी यहाँ से प्रॉपर्टी भी चेंज है। एक है डीसैचुरेट और एक है सैचुरेट। अगर डीसैचुरेट पे मैं क्लिक करता हूँ और इसका जो फ्लो है, इस फ्लो को थोड़ा बढ़ा देता हूँ, और बढ़ाने के बाद किसी भी बीट पर
अगर मैं वर्क करता हूँ, 2-4 दफ़ा ब्रश यहाँ यूज़ करता हूँ, तो देखें जी मैं जैसे जैसे यूज़ कर रहा हूँ ये आपको हल्का हल्का क्या कर रहा है, इसके अंदर जो ब्राइटनेस है और डार्कनेस है इन दोनों को कम कर रहा है। अब अगर मैं दिखाऊं आपको, यहाँ से विजिबल करके दिखाऊं, ये देखें पहले उसकी चमक ज़्यादा थी, वो ब्राइटनेस में ज़्यादा था, अब बहुत कम है। तो आप स्पंज टूल के ज़रिए अपने इमेज को डीसैचुरेट भी कर सकते हैं, सैचुरेट भी कर सकते हैं। सैचुरेट कैसे होगा, वो ऑफ बीट्स या वो नेकलेस की बीट्स जो ज़्यादा गहरी हैं आप उसमें चमक ला सकते हैं, और जो ज़्यादा चमक वाली हैं आप उनकी चमक को, उनकी ब्राइटनेस को कम कर सकते हैं स्पॉन्ज टूल के ज़रिए। ये स्पॉन्ज टूल आपको क्या देता है, एबिलिटी देता है। अच्छा जी, अगर मैं इसकी लेयर यहाँ से विजिबल करता हूँ, देखें जी उसने ऑफ कर दिया। अगर इसको डिलीट करता हूँ, फिर यहाँ से Ctrl+J करके डुप्लीकेट लेयर लेता हूँ, अब डीसैचुरेट की बजाय सैचुरेट करता हूँ, और सैचुरेट करने के बाद देखें जी अब मैं आप बीट्स पे क्या करता हूँ जी, ब्रश यूज़ करता हूँ। तो जब ब्रश यूज़ किया है तो वो क्या कर रहा है, वो जो कलर हैं बीड्स के, उनके कलर की जो शिद्दत है उनमें इजाफा कर रहा है। अगर मैं आपको दिखाऊं, पहले वाला इमेज वो ये था, अब देखें तो अब ये है। यानी कि आपको समझ आ गई होगी कि ये जो डॉज टूल है, ये जो बर्न टूल है, ये जो स्पॉन्ज टूल है, आप इस पे किस तरह वर्क कर सकते हैं और अपने इमेज की टूनिंग को किस तरह तब्दील कर सकते हैं। ये था जी हमारे पास ये वाला टॉपिक। और अब आते हैं जी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और वो है हमारा रिमूव मार्क्स एंड ब्लेमिशेस। ये एक टॉपिक है, रिमूव मार्क्स। मार्क्स कहते हैं जी आपके चेहरे पर कोई भी दाग, कोई भी धब्बा, और ब्लेमिशेस कहते हैं ये भी दाग धब्बे ही होते हैं, धूल होती है दरअसल, ठीक है। मार्क निशानी को भी कहते हैं, जैसे किसी के चेहरे पर कोई तिल होता है या कोई कट लग जाता है एक्सीडेंटली, आप उस एक्सीडेंटली कट को, मार्क को, निशानी को, लकीर को, लाइन को, या वो जो ब्लैक जो तिल होता है उसको किस तरह गायब कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। और ब्लेमिशेस कहते हैं दरअसल इमेज का वो हिस्सा जब आपके चेहरे पे छाइयाँ वगैरह, धूल वगैरह, दाग वगैरह बन जाएं कुदरती तौर पर, तो उनको हम ब्लेमिशेस कहते हैं। तो इसमें हम स्पॉट हीलिंग टूल को भी डिस्कस करेंगे, क्लूनिंग स्टैम्प टूल को भी डिस्कस करेंगे, और हीलिंग ब्रश टूल को भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं जी, मैं सबसे पहले स्पॉट हीलिंग टूल को डिस्कस कर लेता हूँ। मैं एक और इमेज लेता हूँ जी स्पॉट हीलिंग के लिए। ये मेरे पास एक इमेज है जी हीलिंग वाला मैं हीलिंग को पहले कर लेता हूँ, स्पॉट हीलिंग को बाद में कर लेंगे। ये देखें जी, ये एक लड़की का चेहरा है, मगर इसके चेहरे पे अगर आप देखें तो ये ब्लेमिशेस है। यहाँ पे गौर से देखें तो आपको यहाँ पे भी एक नींद नज़र आ रही है। सबसे पहले क्या करूँगा, मैं इसका डुप्लीकेट अब नहीं लूँगा, अब मैं इसकी एक लेयर लूँगा ताकि ये वाला इमेज जो है ना हमसे ख़राब ना हो। तो देखें जी, मैं यहाँ से क्या करता हूँ, एक न्यू लेयर ले लेता हूँ, क्लिक करता हूँ, न्यू लेयर आ चुकी है। अच्छा जी, अब देखें मेरे पास यहाँ पे कुछ टूल्स हैं, स्पॉट हीलिंग है, हीलिंग ब्रश है, और यहाँ पे देखें तो मेरे पास क्लून स्टैम्प टूल भी है। तो ये हीलिंग ब्रश कैसा टूल है, हीलिंग ब्रश टूल या स्पॉट हीलिंग टूल। स्पॉट हीलिंग टूल को पहले डिस्कस कर लेते हैं, या ये जो टूल है हीलिंग वाला इसको पहले डिस्कस कर लेते हैं। हीलिंग को कर लेते हैं, दोनों का तीनों का मकसद एक ही है। ये एक ऐसा टूल है जिसके ज़रिए आप किसी भी इमेज के दाग, धब्बों, धूल को साफ भी कर सकते हैं और ठीक भी कर सकते हैं। ठीक हो गया कि अब मैं क्या करता हूँ कि ये वाला एरिया सेलेक्ट करता हूँ, इसको थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ, जूम करके, जूम किया जी, जूम हो गया है। इसके अगर हम माथे पे देखें तो आपको कुछ दाग नज़र आ रहे हैं, एक नींद नज़र आ रही है। अच्छा जी, अगर मैं यहाँ से स्पॉट हीलिंग लेता हूँ तो एरिया सेलेक्ट करते वक्त ये ख्याल रहना चाहिए कि आप ओरिजिनल लेयर को पहले सेलेक्ट कर लें। ओरिजिनल लेयर को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से क्या करेंगे, एक एरिया लेंगे जो साफ़ हो। ये एरिया लिया है जी, एरिया आ गया है जी। अब चले जाएं आप लेयर पे, ठीक हो गया जी। लेयर, यहाँ पे एक बटन है सैंपल ऑल लेयर का, तो आप इस पे क्लिक कर दें। अब देखें, अब जैसे ही आपने लेयर सेलेक्ट किया है तो आपकी लेयर में इन चीज़ों का देखें जी इजाफा हो रहा है।
तो ये देखें जी एक नीड आपकी रिमूव हो रही है। तो स्पॉट हीलिंग क्या है कि आप किसी एक जगह का पिक्सल का इंतखाब करते हैं। जब आप इंतखाब कर लेते हैं तो उसके बाद उसको अब देखें जी मैं जैसे ही यहाँ पे क्लिक किया है तो क्योंकि सैंपल तो हमने इस जगह का लिया था तो यहाँ पे उसने यहाँ पे दबा छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि वो सैंपल उस जगह था। अब जब यहाँ पे आपने ब्लेमिशेस को मार्क को रिमूव करना हो तो सैंपल भी इसी जगह का लें। अब यहाँ पे है तो यहाँ पे क्या करें जी, सेलेक्ट कर लें बैकग्राउंड और यहाँ से सैंपल ले लें। सैंपल लेने के बाद फिर इसको यहाँ पे वर्क करना चाहें तो आप कर सकते हैं। इस तरह आप स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल के ज़रिए भी एक नीड को ख़त्म कर सकते हैं। एक तो ये तरीका था। अब मैं क्या करता हूँ, इसको डिलीट करता हूँ, इसका अब न्यू लेयर लेता हूँ और यहाँ से चूज़ करता हूँ जी हीलिंग ब्रश टूल। बहुत आसान है, जस्ट आपने ड्रैग करना है। सोर्स लेयर को क्या करना है, ड्रैग करना है। नॉर्मल भी करते जाए तो कोई इशू नहीं है, अलाइन कर दें यहाँ से, नॉर्मल है। रिप्लेस करना चाहें, सैंपल लेना चाहें, कुछ भी करना चाहें आप इस पर वर्क कर सकते हैं। ये कहता है जी आल्ट क्लिक करें डिफाइन करने के लिए कि सोर्स पॉइंट कौन सा होना चाहिए ताकि इमेज आपका रिपेयर हो सके। ये देखें जी ये भी सोर्स इमेज ही है, इस पर क्लिक करके आप इस पर वर्क कर सकते हैं। ये देखें जी ये अब सोर्स ले रहा है और उसके साथ प्लस का साइन भी है। और ये देखें जी आप इस तरह सारी की सारी, अगर कोई प्रॉब्लम है तो इसको अनडू कर दें। सैंपल यहाँ का लेना हो तो सैंपल यहाँ का लेके काम कर दें। ये देखें जी ये थोड़ा ऑकवर्ड काम होता है, ब्रिकी काम का होता है, ब्रिक होता है, तो इसको आपने आराम से करना है। एक तो तरीका ये होता है जी। अच्छा जी अब मैं क्या करता हूँ, इसकी लेयर को ख़त्म करता हूँ। ये लेयर फिर से लेता हूँ, यहाँ से लेयर ले लिया है मैंने। अब देखें जी मेरे पास यहाँ पे स्पॉट हीलिंग भी है, इस पर भी मैं वर्क कर सकता हूँ। ये देखें जी स्पॉट हीलिंग मैं जैसे ही चूज़ करता हूँ तो ये आसानी से हो रही हैं। अब देखें क्योंकि सैंपल हैं। ये देखें जी आप एक एक करके जस्ट बटन क्लिक करते जाएं और उसको थोड़ा ड्रैग करते जाएं नीचे या ऊपर की तरफ, तो वो साथ वाले एरिया को मिला के आपकी ब्लेमिशेस को क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। जहाँ पे कुछ बड़े मार्क्स हों तो आप उसे किसी और टूल के साथ करें, वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये देखें जी अब आपको थोड़ा पता चल गया होगा कि पहले वाला इमेज क्या था। देखें जी कितनी थी, अब कितनी है। मज़ीद करना चाहें मज़ीद भी कर सकते हैं। ये देखें जी ब्रश का साइज़ बढ़ा लेता हूँ जी, अब कुछ मज़ीद करते हैं जी। अब जैसे देखें मैंने नाक पे किया तो उसने सारा एरिया ख़राब कर दिया, तो मैं कंट्रोल प्लस आर्ट प्लस ई करूँगा तो उसने ठीक कर दिया। अब मैं ब्रश का साइज़ कम कर दूँगा और यहाँ पे आके ब्रश का साइज़ बढ़ा दूँगा जी। देखें अब अगर इमेज को कंपेयर करें, ये देखें जी पहले इमेज कैसा था अब कैसा है, तो आप इस तरह भी वर्क कर सकते हैं। अब मज़ीद कुछ टूल डिस्कस कर लेते हैं इसी के अंदर। ये हमारे पास स्पॉट हीलिंग के लिए है, तो हम स्पॉट हीलिंग के लिए ये वाला यहाँ से चूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे देखें जी इसकी ब्लेमिशेस कुछ बड़ी हैं और ज़्यादा है। जब इस जैसा कोई हाल हो तो ये टूल भी चलता है। ये देखें जी उसने ख़त्म कर दिया है। जहाँ से भी स्टार्ट करना चाहें कर सकते हैं रिमूव करने के लिए। अब मैं ओरिजिनल लेयर पे कर रहा हूँ, मगर आपने नहीं करना, मैं जस्ट आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं इसको सेव नहीं करूँगा। मगर मैं कंपेयर नहीं करा सकता। अब जब आपने कंपेयर कराना हो तो आपके पास लेयर होनी चाहिए। ये देखें जी यहाँ से आप इस तरह रिमूव कर सकते हैं। देखें जी कितनी ज़्यादा ब्लेमिशेस रिमूव हुई हैं। अब आप अपने इमेज को इस तरह भी ठीक या साफ़ कर सकते हैं। अगर मैं इसको दोबारा लूँ इसी इमेज को तो मैं दूसरे टूल से करके दिखाता हूँ। ये टूल है जी, सबसे पहले मैं इसकी न्यू लेयर लेता हूँ। न्यू लेयर ले लिया है जी मैंने। अब देखें जब न्यू लेयर ली है तो अब मैं क्या करता हूँ, मेरे पास एक टूल है जी जिसे कहते हैं क्लोन स्टैम्पल टूल। ये अहम टूल है, इसको समझ लें। क्लोन क्या है, ये एक ऐसा टूल है जिसके ज़रिए आप किसी भी हिस्से को किसी दूसरी जगह फिट कर सकते हैं। तस्वीर के किसी एक हिस्से को दूसरी जगह फिट करते हैं तो हम कौन सा यूज़ करते हैं जी, क्लोन स्टैम्प टूल। तो ये देखें मैं अगर ये ब्लेमिशेस रिमूव करना चाहूँगा तो मैं साथ वाले एरिया को पहले सिलेक्ट करूँगा। तो ये मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ, या मैं क्या करता हूँ यहाँ से ऑल लेयर्स कर देता हूँ।
अब जिस लेयर पर भी आप ठहरे हों तो आप यहाँ से ये वाला एरिया सेलेक्ट करें। ये वाला हिस्सा जो है जब जहाँ पे इस पे आके आप कंट्रोल ये करेंगे तो वो इस हिस्से को जो आपने सैंपल लिया है वो यहाँ पे बन जाएगा। मगर ये बहुत कम यूज़ करें, अगर ज़्यादा यूज़ करेंगे तो ये आपको परेशान करेगा, मगर आप कर सकते हैं। ये देखें जी, मगर साथ साथ वाला एरिया आप चूज़ करते जाएं ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। ये देखें जी, आप इस तरह सारी की सारी ब्लेमिशेस जो हैं वो आसानी से सैंपल के ज़रिए भी कर सकते हैं। मगर ये क्योंकि एक जगह को दूसरी जगह फिट करता है तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वो साथ वाला एरिया जब आप लेकर आते हैं तो वो मैच नहीं करता। इसका इस्तेमाल बहुत कम करें, मगर समझाने के लिए मैंने आपको ये बता दिया है। अब देखें कि फ़र्क देखें इस तरह आप, मगर यहाँ पे देखें उसने लाइट एरिया छोड़ दिया है क्योंकि जो एरिया हमने सेलेक्ट किया था वो लाइट था। अब इसको सेट करना चाहें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके पास स्पॉट हीलिंग है, वहाँ से भी कर सकते हैं। ये देखें जी, आसानी से जिस लेयर पर भी आप वर्क करना चाहें कर सकते हैं। इस तरह ब्लेमिशेस और वाटर मार्क या मार्क या कोई लकीर वगैरह आप इस तरह एडजस्ट कर सकते हैं, और जो जो एडजस्टमेंट करेंगे वो लेयर में शो होगी यहाँ पे। अब देखें पहले क्या था अब क्या है, आप इस तरह इस पर वर्क कर सकते हैं। अब आते हैं जी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, वो है जी हमारे पास बहुत ही अहम टॉपिक, पैच टूल। पैच टूल क्या है? किसी भी इमेज के किसी भी पोर्शन को ठीक करने के लिए या रिमूव करने के लिए हम पैच टूल का इस्तेमाल करते हैं। किसी भी इमेज के किसी भी पोर्शन को, किसी भी हिस्से को, किसी भी जगह को ठीक करने के लिए या रिमूव करने के लिए हम पैच टूल यूज़ करते हैं। पैच टूल क्या है ये मैं आपको समझा देता हूँ। ये देखें जी, मेरे पास एक इमेज है, मैं इस पे यहाँ पे ओपन करता हूँ जी, ये ओपन हो गया जी पैच टूल। अच्छा जी, मेरे पास अगर अब गौर से देखें तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक न्यू लेयर लेंगे। न्यू लेयर ना भी ले तो कोई इशू नहीं है यहाँ पे। अच्छा जी, ये मैं चाहता हूँ कि पैच टूल के ज़रिए इसको क्या करूँ, मैं यहाँ से खिसका के यहाँ पे ले आऊँ। ठीक हो गया, वो कंटेंट अवेयर भी कहलाता है। पैच टूल से आप इस एरिया को ख़त्म करना चाहें तो सबसे पहले आप क्या करते हैं जी, इस एरिया को किसी भी सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट कर देंगे। ये मैंने सेलेक्ट कर लिया है जी। अगर आप चाहते हैं कि ये वाली जगह है ये यहाँ पे लग जाए, या ये वाली जगह है बादलों वाली तो ये यहाँ पे लग जाए, मगर ये वाला हिस्सा ना रहे, तो आप क्या करते हैं, आप पैच टूल का इस्तेमाल करते हैं। पैच टूल का आप पैच टूल को अपने ब्लेमिशेस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, छोटे एरिया को पैच कर सकते हैं। तो ये क्या है जी, पैच टूल है हमारे पास। ये अगर क्लिक करें तो आपको पैच टूल मिलेगा। ये यहाँ पे जी पैच टूल को सिलेक्ट करें। अगर आप लेकर आते हैं तो ये आपको बताता है कि आपने कहाँ इसको मूव कराना है। तो आप शिफ्ट के साथ इसको, पहले आप इसको ड्रैग करें थोड़ा सा, फिर साथ में शिफ्ट भी प्रेस कर दें और इसके बिल्कुल अपोजिट कहीं भी लेकर जाएं। यहाँ पे लेके जाएंगे तो ये वाला एरिया सेलेक्ट कर लेगा, यहाँ पे ले जाएंगे तो ये वाला। जहाँ पे माउस का बटन आप रिमूव करेंगे वो देखें कि उसने पैच लगा दिया है उस हिस्से का जिस हिस्से को आपने सेलेक्ट किया है। अगर आप एक्नीज पे करना चाहें डीसेलेक्ट कर दें। ये देखें जी, वो जो इमेज था वहाँ से अब क्या हुआ है, वहाँ से पैच टूल के ज़रिए रिमूव हो गया है, आपने पैच लगा दिया है। अच्छा जी, ये हम किसी और टूल के साथ भी कर सकते हैं। तो पैच टूल अगर हम यहाँ यूज़ करना चाहें तो यहाँ भी कर सकते हैं पैच टूल। मैं क्या करता हूँ जी, ये पैच टूल है, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ये वाला हिस्सा सेलेक्ट करता हूँ इस तरह और पैच टूल पे आता हूँ और ये पैच मैं यहाँ पे लेकर आता हूँ। और जैसे ही मैं यहाँ पे इसको रिलीज़ करूँगा तो ये दोनों एक साथ बन गए। ये देखें जी, ये वाला पैच। अगर आप इसको रिमूव करना चाहेंगे डीसेलेक्ट करें, इसको सेलेक्ट कर लें। सिलेक्शन आप पैच टूल के ज़रिए भी कर सकते हैं, यहाँ पे छोड़ें, ये देखें जी रिमूव हो गई है। इसको सेलेक्ट करें, इसको यहाँ पे रखें जी, ये रिमूव हो गई है। इसको पकड़ें यहाँ से, यहाँ पे लेके आए, ये रिमूव हो गई है। यहाँ पे इसको सेलेक्ट करें, यहाँ पे पैच ले आए। जो जो जगह आप पैच के लिए यूज़ करेंगे वो ऐसे यूज़ होती रहेगी और आपकी पैच के ज़रिए भी आप आसानी से
अपनी ब्लेमिशेस को, मार्क को क्या है, रिमूव कर सकते हैं। तो आप इस अंदाज से भी थोड़ा वर्क अपना बेस बढ़ा सकते हैं। ये देखें जी, यहाँ पे रखना चाहें तो ये देखें जी, इस पे रख दें, यहाँ पे एरिया को सिलेक्ट करें, यहाँ पे रखना चाहें तो इस तरह रख दें, मगर आप पैच टूल के ज़रिए कोई भी पैच लगा सकते हैं। अब आता हूँ जी मैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, वो ये है कंटेंट अवेयर फिल। ये सेम पैच टूल का ही ऑप्शन है, मगर ये कुछ और चीज़ें भी हमें मुहैया करते हैं, उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं जी, कंटेंट अवेयर क्या है जी। कंटेंट अवेयर एक ऐसा टूल है जिसके ज़रिए आप साथ वाले एरिया को एक जैसा फिल करते हैं। मैंने फिल की बात की है, तो कंटेंट अवेयर फिल क्या है जी, मैं ये आपको भी बताता हूँ। यही टूल अगर मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँ और क्या करूँ जी, ये वाला एरिया सेलेक्ट करूँ, सिलेक्ट कर लिया है। अब अगर मैं इसको कंटेंट अवेयर फिल करता हूँ, ये फिल है जी। फिल कैसे आएगा, जब आप किसी हिस्से की सिलेक्शन कर लें तो सिलेक्शन करने के बाद इसके अंदर आकर सिलेक्शन के आप अपने माउस का राइट बटन क्लिक करें। राइट बटन जैसे भी क्लिक करेंगे तो आपके पास नया डायलॉग बॉक्स ओपन होगा और यहाँ पे फिल का ऑप्शन है। फिल पे क्लिक करेंगे तो ये आपको फिल बॉक्स देगा, और यहाँ पे अगर आपका कंटेंट अवेयर एक्टिव है तो कंटेंट अवेयर रहने दें, कोई और है तो इस तरह आप, जैसे ये फोरग्राउंड होता है जी, तो ये है जी, नहीं आपने करना है जी कंटेंट अवेयर और जस्ट ओके करना है। जैसे ही आप ओके करेंगे तो आपका जो कंटेंट अवेयर फिल है वो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली उस एरिया को ढूंढेगा जो उसका साथ वाला है, और साथ वाले एरिया को ऑटोमेटिकली फिल कर देगा। इस अंदाज से आप किसी भी इमेज के किसी भी हिस्से को साथ वाले एरिया से मैच भी कर सकते हैं, उसको फिल भी कर सकते हैं और किसी हिस्से को रिमूव भी कर सकते हैं साथ वाले एरिया से मिलाकर। और इसका एक ऑप्शन और भी है, वो भी हम आपसे डिस्कस कर लेते हैं जी। सिलेक्शन जब आपकी हो जाए तो आप इमेज में लेयर है जी, ये देखें जी, लेयर ऑप्शन आपको मिलते हैं, फिर आपको टाइप मिलती है, सेलेक्ट एरिया मिलता है जी, ठीक है जी, फिल्टर मिलता है, 3D मिलता है, व्यू मिलता है, एडिट मिलता है। एडिट में है तो यहाँ पे भी फिल का ऑप्शन आपको मिलता है। फिल पे क्लिक करें, वही डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। ओके करें तो आप इस हिस्से को भी आसानी से दूसरे हिस्से को फिल कर सकते हैं। अब देखें जी, ये आपका फिल हो गया है। कोई और इमेज भी है इसमें तो मैं वो भी देख लेता हूँ। ये देखें जी, ये मेरे पास कंटेंट अवेयर फिल का एक और इमेज पड़ा है, इसको मैं यहाँ से लेकर आता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये जो बोट है ये यहाँ पे हो ही ना, और साथ वाला एरिया थोड़ा बढ़ा दूँ। तो मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ से सिलेक्ट करूँगा। पैच टूल यहाँ पे भी यूज़ हो सकता है, तो मैं क्या करूँगा, पैच अगर पहले फिल करता हूँ, फिल थोड़ा सा, क्योंकि ये एरिया बड़ा है उसमें कुछ कम भी कर सकता है, इसमें ख़राब भी कर सकता है, ओके भी कर सकता है। इसने किया ठीक है, मगर ये वाला हिस्सा कुछ रह गया है। तो जब रह जाए तो कोई परेशान नहीं होना, इस हिस्से को आप फिर से सेलेक्ट कर लें, ये वाला हिस्सा, इसको आप क्या करें, पैच टूल के ज़रिए रिमूव करा दें। पैच टूल के ज़रिए मूव कराएं और साथ में शिफ्ट प्रेस कर दें। अब देखें जी, अब उसने इस हिस्से को भी बिल्कुल ओके कर दिया। तो आप इस तरह पैच टूल का भी यूज़ कर सकते हैं, कंटेंट अवेयर फिल भी कर सकते हैं अपने इमेज के किसी भी हिस्से को एक जैसा करने के लिए। अब आते हैं जी हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, वो है जी कंटेंट अवेयर मूव। पहले था फिल, अब मूव। मूव क्या है कि आप उस हिस्से को मूव करा जाते हैं किसी दूसरे एरिया की तरफ। कैसे जी, इसको भी हम देख लेते हैं जी। यही इमेज मैं सेलेक्ट करता हूँ, फिर दूसरा भी हम चेक करते हैं। ये जो आपका एरिया है, अगर आप इसको सेलेक्ट करते हैं, आप चाहते हैं ये यहाँ पे ना हो, यहाँ पे लग जाए, तो करना क्या है, जस्ट हमारे पास कंटेंट अवेयर मूव टूल है, इस पर क्लिक करें। जैसे आपने पैच का यूज़ किया था आप इसका कर लें, यहाँ पे रखना चाहें, इस पे रखना चाहें, यहाँ पे मैं रखता हूँ ताकि बादल साथ में मैच हो जाएं। रखें जी, क्लिक करें और यहाँ से इंटर प्रेस कर दें। जैसे इंटर प्रेस करेंगे वहाँ से गायब हो जाएगा, वहाँ लग जाएगा। और फिर क्या करें जी, इसको डी सेलेक्ट कर दें, कंट्रोल डी प्रेस करेंगे, वो सिलेक्शन आपकी हट जाएगी। अब देखें जी, यहाँ पे आ चुका है। एक तरीका ये होता है, एक ये होता है कि आप क्या करते हैं, जब आप इसको यहाँ से मूव कराते हैं, मूव हो गया है, यहाँ पे देखें जी,
मूव मैंने कर लिया है, और मूव करने के बाद अगर आपका ये शो ना हो रहा हो ट्रांसफॉर्म, यानी कि आप इस इमेज को बड़ा भी कर सकते हैं, तो आप Ctrl+T प्रेस कर दें तो आपका ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, और यहाँ पे देखें जी इस तरह बड़ा कर दें। मगर ये ऑकवर्ड लगता है, कोशिश करें कि इतना बड़ा इमेज ना करें, मगर ये क्योंकि टॉपिक में था तो मैंने सोचा कि आप छोटा बड़ा करना चाहें मज़ीद तो भी कर सकते हैं। क्लिक करें और इंटर प्रेस कर दें तो ये देखें कुछ अब उससे बेहतर बड़ा हो गया है। फिर इसको मूव कराना चाहें तो फिर मूव करा दें, क्लिक करें, इंटर प्रेस करें और देखें जी ये यहाँ इस तरह कंटेंट अवेयर मूव टूल के ज़रिए आप किसी भी इमेज के किसी भी हिस्से को मूव भी करा सकते हैं। अब आते हैं जी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। बहुत ही अहम चीज़ है जी वो, उसे हम कहते हैं जी अरेजर टूल। अरेजर टूल इमेज के किसी भी हिस्से को आप ख़त्म कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं अरेजर टूल के ज़रिए। जैसे बैकग्राउंड होता है, आप किसी बैकग्राउंड को रिमूव करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं जी। तो ये देखें जी मेरे पास एक पिक है, इसको मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ। अब मैं अरेजर टूल की बात कर लेता हूँ जी। अच्छा जी, ये देखें जी ये मेरे पास अरेजर टूल है, उसके साथ बैकग्राउंड अरेजर टूल है और एक मैजिक टूल है। अगर मैं यहाँ पे अरेजर टूल पे क्लिक करूँ जिसकी शॉर्टकट की है जी ई, सिलेक्ट हो गया जी। अब देखें जी ब्रश साइज़ है, ये देखें जी ये कम आ रहा है, बढ़ाना चाहें तो यहाँ से बढ़ा भी सकते हैं, हार्डनेस ज़्यादा करना चाहें। अब जैसे ही मैंने यहाँ से अरेज किया है तो क्या कर रहा है वो मुझे ब्लैक कलर यहाँ पे दे रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखें ब्लैक कलर सिलेक्ट है। समझ आ गया जी? अच्छा जी, मैं Ctrl+V कर देता हूँ जी, ख़त्म हो गया। अब मूड इसका चेक कर लें। मूड में ब्रश है जी, पेंसिल है, पेंसिल टाइप होगा। अच्छा जी, उसके अलावा पेंसिल के अलावा ब्लॉक है तो ये ब्लॉक यूज़ हो रहा है जी। देखें जी ब्लॉक बन गया है, तो आप इस तरह ब्लॉक में भी काम कर सकते हैं। अच्छा जी, अब क्या करते हैं, इसी में एक टूल है बैकग्राउंड अरेजर। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ और इसका साइज़ बढ़ाता हूँ, ये देखें जी। और अब अगर मैं इस सफ़ेद वाले एरिए को क्लिक करूँगा तो अब वो ब्लैक कलर मुझे नहीं देगा, क्योंकि ये बैकग्राउंड अरेजर टूल है। ये पूरे बैकग्राउंड को ख़त्म कर देगा और उससे ट्रांसपेरेंट जो बैकग्राउंड है वो लेकर आएगा। और जिस जिस हिस्से पे मैं ये अरेजर टूल या बैकग्राउंड अरेजर टूल यूज़ करता जाऊंगा, यहाँ पे भी करूँगा तो इसको भी उड़ा देगा। ये देखें जी, ठीक है जी। अच्छा जी, अब अगर मैं इसको अनडू करना चाहूँ, देखें जी अनडू कर दिया है। इसके साथ एक टूल होता है जिससे हम कहते हैं जी मैजिक अरेजर टूल। ये कमाल का टूल है। आप किसी भी एक हिस्से पर जो सबसे ज़्यादा जिसको आपने अरेज करना है और उसका हिस्सा सबसे ज़्यादा है, जैसे यहाँ पे सफ़ेद हिस्सा सबसे ज़्यादा है, तो जस्ट आप एक क्लिक पे क्लिक करें, जो मैजिक अरेजर टूल है वो पूरे हिस्से को ऑटोमेटिकली डिलीट कर देगा। जस्ट हाँ, इसमें एक चीज़ का ख्याल रखना है कि वो हिस्सा एक ही पिक्सल पर मुश्तमिल हो, ब्लैक हो, वाइट हो, सॉलिड कलर कोई भी हो। अगर यहाँ पे देखें जी मैं ये वाला टूल लेता हूँ, कलर लेता हूँ, इस पर क्लिक करूँगा तो ये जो सबसे ज़्यादा हिस्सा था उसको उसने रिमूव कर दिया है, और जो कम रेड था उसको उसने नहीं किया, जिसमें येलोइश आ रहा है। अगर ये देखें जिस पे क्लिक करता हूँ तो ये इसको भी रिमूव कर देगा। आप इस तरह अपने इमेज के बैकग्राउंड को आसानी से जो सॉलिड कलर में है आप उसको आसानी से अरेज कर सकते हैं जस्ट एक क्लिक पर। ओके हो गया जी, ये अरेजर टूल था। और उसके साथ और लास्ट हमारा एक टॉपिक है जी, वो है जी शार्प एन इमेज। शार्प कहते हैं तेज़ करना, शार्प कहते हैं बढ़ाना। वो क्या होता है जी, जब आपके पास इमेज हो और उसमें शार्पनेस ना हो, धुंधला हो, कम धुंधला हो। जैसे मेरे पास ये देखें जी ये एक इमेज है, अगर इसको मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ जी, ये आ चुका है। अब अगर इसकी बेबी की आँख को देखें तो आँख आपको थोड़ी धुंधली नज़र आ रही है, साफ नज़र नहीं आ रही। तो आप इसको शार्प कर दें, थोड़ा तेज़ कर दें। जब आप तेज़ करेंगे तो ये इसकी टूनल जो क्वालिटी है वो कम हो जाएगी और वो ज़्यादा इमेज उभर कर सामने आएगा। किस तरह जी, ये हमारे पास एक टूल है जी जिसे हम कहते हैं शार्पन इमेज। ये ब्लर टूल में होता है जी, शार्पन टूल। इसको क्लिक करें और जिस एरिए पे आप उसको यूज़ करना चाहते हैं जस्ट एक दो दफ़ा आप क्या करें, उस पर
उसको शार्पनेस को देखें, अब उसकी आँख का जो कलर है वो शार्पनेस थोड़ा तेज़ हो गया है। अब अगर दूसरे आँख पे आप चले जाएं, वहाँ पे भी इसको देखें जी, 2-3 दफ़ा वो करें तो वो शार्प कर रहा है, उस कलर को तेज़ कर रहा है, ये देखें जी। मगर बहुत कम करना है आपने। इसी तरह किसी और हिस्से पर आप लगाएंगे तो कलर में उस हिस्से को भी शार्प कर देगा, कलर को भी शार्प करता है, आँख के कलर को भी शार्प करता है। अब देखें जो जो आपका इमेज है, अगर मैं इसको डुप्लीकेट ले लूँ तो ये मेरे लिए बहुत आसानी होगी, ताकि आपको इसका कंपैरिजन भी करा सकूँ। बेबी फिर लेते हैं, इसका एक डुप्लीकेट लेते हैं, आप इस पर शार्पनेस यूज़ करते हैं। ठीक हो गया। शार्पनेस एक फ़िल्टर भी है, उसके ज़रिए भी हम करेंगे। अब अगर मैं आपको इसका विजिबल करके दिखाऊं, पहले वाली आंख को देखें, अब दूसरी आंख को देखें, फिर से जो हमने लेयर ली है, लेयर को इनविजिबल करता हूं तो ये साइज़ आ रहा है आंख का। आंख की शार्पनेस अगर दिखाता हूं तो ये है जी। आप इस तरह आंखों के कलर को तेज़ भी कर सकते हैं। ये है जी आपका आज का टॉपिक। बहुत शुक्रिया जी। सलामत रहें, शाद रहें, आबाद रहें। अल्लाह।